आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लेकर आए हैं कोरल ड्रा के कुछ अगले टूल्स के बारे में, जिसमें आज हम लोग आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे कुछ टूल्स, उसकी नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग उसके आगे सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने टूल्स के बारे में। तो आप लोग देख रहे हैं टूल्स कुछ हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ये सारे टूल्स हम लोगों ने फाइनल कर डाले हैं। जूम तक बच्चे बता रहे हैं, कौन लड़का बता रहा था? सचिन ने बताया कि हम लोग जूम तक सर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला टूल्स है, उसका नाम है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का मतलब होता है कि अपने आप अपने हाथों से जैसे कोई चीज बनाते हैं उसी तरीके एक माउस की सहायता से आप कोई भी डिजाइनिंग बना सकते हैं बहुत आसानी से। आपको डिजाइनिंग बनाना आना चाहिए। जैसे हम कोई डेटा यहाँ पास किसी भी तरीके का शेप्स बना सकते हैं, किसी भी आकार का, देखिए, और जब तक उसको हम किसी पॉइंट से जोड़ेंगे नहीं तब तक वो चलता रहेगा। इस तरीके का आकार हम लोग बना सकते हैं। तो ये फ्री हैंड टूल का यूज होता है। कलर इसके अंदर आप भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको कहीं गड़बड़ मूवमेंट हो गया, कहीं गड़बड़ आपने घुमा दिया, तो आपके पास स्क्रीन पर एक शेप्स टूल होता है। ये बहुत काम का टूल्स है, इसको आप नहीं भूलिएगा। ये बहुत अच्छा टूल्स है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, जो जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से पकड़ कर ऐसे, ये देखो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप इसको घुमा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये हुआ बच्चों फ्री हैंड टूल। अगला टूल्स है जिसका नाम है ब्रिजर टूल। ब्रिजर टूल क्या करता है, एक पॉइंट जैसे हम लोग पकड़ते हैं, क्लिक जहां से चाहें, जितनी दूरी से चाहें हम उसको क्लिक करेंगे, वो एक दूसरे को एंगल में ले लेगा। ये देखिए, जैसा चाहें हम लोग, ये देखो, क्लिक करो, देखिए मेरा यहाँ देखिए पॉइंट्स है, अब मैं क्लिक यहाँ पे करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा तो ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरीके से कवर करता है, ये कुछ इस तरीके का शेप्स बनाने के काम आएगा। इसी के नीचे आपको मिलेगा आर्टिस्ट मीडिया टूल। ये बहुत कमाल का टूल है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे काफी चीजें भी होती है, इसकी मैं पूरी प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसका साइज हम लोग सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे आप लोग कोई कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ, तो आप या स्क्रीन पर एक टूल्स होता है जिसका नाम है पैटर्न। पैटर्न के अंदर आप जाइएगा, पैटर्न टूल यूज करिएगा। थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है, ये सारा ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है। रैम कम होने के कारण बस ऐसा होता है, जब आपके पास रैम की कैपेसिटी कम होती है, प्रोसेसर वीक हो जाता है, तभी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब आप इसका कलर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए, जो भी कलर आपको पसंद है उस हिसाब का कलर डाल दीजिए। 2 कलर वाला पैटर्न लेंगे, बस आपको ओके कर देना, और यहाँ कुछ नहीं करना है। तो हम ये टूल पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से मेंटेन करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास देखिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आपको दोनों तरफ वाला चाहिए तो दोनों तरफ वाला आप ले लेंगे, बनाने के बाद भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बाद में करें। ये देखिए, और थोड़ा मोटा चाहिए अपने हिसाब से, अभी भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पतला हो गया तो मतलब हम लोग बाद में नहीं बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, बड़ा हो रहा है किस तरीके, और इसके बाद हम लोग उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था फिलहाल आपका आर्टिस्ट मीडिया। इसी के बगल में देखिए और भी टूल्स दिया इन्होंने। ब्रश टूल दिया है, ब्रश काफी कमाल का टूल है, ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिस्ट मीडिया पे क्लिक करके रखिए और आप यहीं पे चले आइएगा। देखिए, आप बर्थडे वगैरह में आप लोग देखते हैं कि तीर वगैरह लेकर जाते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं। आप तीर घुमावदार चाहिए, ऐसे तीर चाहिए, ऐसे चाहिए, हाँ, बच्चों के लिए ले जाते हैं खिलौने टाइप के। तो बैनर में देखा करते छपे रहते हैं। और आपकी स्क्रीन पर देखिए और भी अच्छे ऑप्शन है, आप ऐसे कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये इसका साइज अपने हिसाब से आप बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिजाइनिंग होती है कि स्टाइल जिसे कह सकते हो आप लोग, ठीक है। ये आपके पास देखिए कुछ बैलून टाइप के डेटा मिलते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे। और इनका ये मत सोचिए कलर हमने दे दी यही कलर रहेगा, ऐसा नहीं, आप खुद का कलर डाल सकते हैं। ये देखिए, आप ऐसे अलग अलग कलर यहाँ दे सकते हैं। ये देखिए, इसी के बगल में एक टूल्स और होता है जिसका नाम है स्पेयर टूल्स, और इसके अंदर देखिए Ctrl+A करके आप इसको डिलीट कर दीजिए। जैसे आप बर्थडे में जाते हैं, आप कोई बैनर बनवाते हैं या आपके पास वो डाउनलोडेड फाइल नहीं है,
तो आप इनको यूज़ करिए, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। बैलून्स वगैरह हैं, फुलझड़ियाँ हैं, हाँ पत्तियाँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैलून। देखिए आप यहाँ पे ऐसे रेज करिए, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए ढेर सारे फंक्शन आपको मिलेंगे। और देखिए जैसे आप दीपावली पे बैनर बनाते हैं तो दीपावली पे देख करते फुलझड़ियाँ उड़ाते हैं ऐसे, अनार वगैरह छुटाते हैं, तो ये सब वैसे ही दिखाता है। बैनर के लिए होता है ये सारे फंक्शन। पत्तियाँ चाहिए आपको, आप कोई पेड़ का डिजाइन बना रहे हैं उसके बगल में पत्तियाँ गिराना चाहते हैं तो ये सब उसके लिए होता है। और यही पास आउट ढूंढ के देख लीजिए, तमाम ऑप्शन है आप यूज करेंगे। खेत, मान लीजिए आप कोई खेत का काम कर रहे हैं, खेत में कोई काम कर रहे हैं, आपको खेत का वो डिजाइन दिखाना है तो आप उसमें जाएंगे और उसके बाद आर्टिस्ट मीडिया के अंदर आएंगे और अपने हिसाब से आप खेत का, जैसे आप कोई बैनर बना रहे हैं तो देखिए इस तरीके का आप यहाँ पास अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए, जो देखिए ऐसे, तो ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कलर की बात करें, मान लीजिए कुछ घास ऐसी होती हैं उनका कलर कुछ ऐसा होता है, कुछ घास ऐसी होती है उनका कलर कुछ ऐसा होता है। अपने अपने हिसाब के कलर घास आप उगा सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही इसे समझ? चलिए, इसके बाद आप लोग देखते हैं यहाँ पे कॉल ग्राफिक्स करके एक ऑप्शन होता है। कॉल ग्राफिक्स में क्या होता है, जैसे आप कोई दीवार रोड का बना रहे हैं डिजाइनिंग, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसी के बगल में होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, ऐसे कोई डिजाइनिंग का काम करना है ये ऐसे, और आप कलर दे दीजिए। कोई शेप्स नहीं बन पाता है तब इनकी सब जरूरत पड़ती है, तभी हम लोग इनकी आवश्यकता के अनुसार बना पाते हैं कोई भी ग्राफिक्स। तो ये था बच्चों आर्टिस्ट मीडिया के बारे में। अगला टॉपिक आप लोग देख रहे हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मतलब बहुभुज होता है, कई भुजाओं वाला लाइन बना हुआ। आप क्लिक करिए, ये देखिए जैसे किसी का मैप बना रहे हैं किसी ग्राफ का, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं, कई भुजाओं वाला जब चित्र आपको बनाना होता है। ठीक है, इसका आउटलाइन वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन कलर क्यों नहीं पड़ रहा पता है, क्योंकि इसका पॉइंट जो है ऐड नहीं हो पाया है, तो पॉइंट जोड़ना बहुत जरूरी है। ये ऐसा जोड़ना, मैंने बताया ना आपका शेप्स टूल बहुत कमाल का है, ये काफी काम करेगा, आगे भी पीछे से भी अलग अलग तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए ये क्या लिखा है आपका 3D पॉइंट्स, ये भी काफी अच्छा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डिजाइन बना के दिखाता हूँ। आप लोगों ने छाता देखा होगा ना? यस सर। तो छाता देखिए कैसे बनाते हैं, मैं आपको 3D का अच्छे से यूज समझा देता हूँ। यहाँ पे गए, आपने शेप्स ले लिया, इसी से याद आ गया मुझे, तभी मैं बताने जा रहा हूँ। और शेप्स टूल से ऐसे पकड़िए और ऐसे खींचिएगा, ये देखिए, और विशेष ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाओगे इसके मामले में। और सर्किल यहाँ से ले लीजिए छोटे छोटे ऐसे, ये देखिए ये, और कंट्रोल डी करिएगा, ये ऐसा सेट कर लीजिए, ये कंट्रोल डी ऐसे करते चले जाइए। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस होते हैं, उन्हीं के हिसाब से आप सेंटर वगैरह कर सकते हैं। सॉरी, ये इकट्ठा हो गया, गड़बड़ हो रहा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा खिसका लीजिए, क्योंकि इकट्ठा है ना इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बस इसको अपने हिसाब से सिलेक्शन देकर ऐसे इसको बढ़ा लीजिएगा, ऐसे सिलेक्शन देना होता है, ठीक है। एक साथ खींच लीजिएगा ऐसे, और आप शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर लीजिएगा, और यहीं पे कहीं ऑप्शन होगा माइनस बैक माइनस का, कुछ ऐसा, समझ में आया। और इसके बाद आप इसका अच्छे से थोड़ा सा नीचे की तरफ से खींचिएगा, और ब्लैक कलर जरूर दे दीजिएगा, छाता का कलर ब्लैक ही होता है, या ब्लू भी कर सकते हो। चलिए, आप लोग कहते हो तो ब्लैक में हम कलरफुल भी बना के दिखाते हैं, वेट करिए, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, बस बनाते बनाते आपका छाता जब कलरफुल ही बन जाएगा, ध्यान देंगे ऐसे। इसके लिए आप देखिए, फिर मुझे शेप्स की जरूरत पड़ गई, अलग अलग तरीके से काम करता है, मैंने बताया आपको ना, बस ऐसे, और इसको थोड़ा सा सेंटर में लाइएगा, और ब्लैक कलर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास, मैंने अभी बताया ना, एक मेरे पास 3D ऑप्शन है, थोड़ा इसको पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा नहीं, ये समझ में जल्दी आता नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, इधर उधर करने लगते हैं, तभी कवर नहीं हो पाता उन बच्चों को। ये देखिए, यहाँ से ऐसे सेट करिएगा, और ये वाला पॉइंट्स पकड़िएगा, ये पॉइंट्स, जब ये पॉइंट पे कर्सर पहुंचेगा तभी आप इसको पकड़ के तभी आप यहाँ पे आएंगे। अगर गड़बड़ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप सही कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, अगर आप कोशिश करो तो। ये देखिए ऐसे, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हुआ,
फिर से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, बाहर क्लिक करिएगा, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए कोई, ये बात ध्यान दीजिएगा। कोई सिलेक्शन होगा तो उसके अनुसार वो चलने लगता है। ये देखिए, अब इसको आप पकड़िएगा ऐसे, ये, और ऐसे सेट करिएगा और यहाँ से पकड़ के लाइएगा और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दीजिएगा और बस दूसरा कलर दे दीजिए। ऐसे ऐसे बीच में भी कर लीजिएगा आप, ऐसे, सॉरी, इसके बाहर क्लिक करिए, फिर से उसे, और फिर उसे 3D में जाइएगा और फिर इसको आप पकड़िएगा ऐसे ऐसे। पॉइंट्स को विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया आपको कि पॉइंट्स ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए, और यहाँ पे गए, ये ऐसे, और दूसरा कोई ना कोई कलर। बच्चों पॉइंट्स नहीं ऐड हो पाया है, इसीलिए ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप पॉइंट्स नहीं जब तक जुड़ेगा तब तक कोई रास्ता नहीं है कि आप कर सकते हैं। अब नीचे की बात करते हैं, पॉइंट्स विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके पास मैंने एक टूल पढ़ाया था ना आपको, ब्रिजर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करने की बात है। ऐसा कोई टूल्स होता नहीं कि घुमा सके हम, यही एक टूल्स मुझे मिला जिसके जरिए हम लोग सेट कर सकते हैं केवल इसको। समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे एक लॉक बना दिया जाता है, लॉक हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये विशेष ध्यान ऐसे, और इसको अपने हिसाब से ब्लैक कलर जरूर दे दीजिएगा। ये आपका लॉक भी तैयार। यस। कुछ परसेंट आपको लग रहा है कि छाता आपको 100% सर। चलिए, तो ये टूल्स आपको समझ में आ गया 3D का मतलब क्या होता है। मैं डिलीट कर रहा हूँ। बगल में एक टूल्स और दिया है, ये कंटेनर वगैरह होते हैं, इंटरेक्टिव कंटेनर कनेक्टर करके होते हैं। इनका क्या काम होता है, जैसे आप मैप वैप बनाते हो ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है। दीवार वाल के लिए कहाँ से क्या सेट करना है, तो ये उनके लिए यूज होता है। घर का नक्शा बनाना, हाँ, जिसे कह सकते हैं आप। ये आपके पास मापने के लिए भी सिस्टम होता है कि आप मापना चाहते हो कि ये दीवार की लंबाई कितनी है, तो अभी ये डेसिमल पॉइंट्स में माप रहा है। आप यहाँ से इंचेस वगैरह, mm वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से ये काम करेगा। अगर आपको दिख नहीं रहा कि वैल्यू, आपको समझ में नहीं आ रही कि वैल्यू यहाँ ऐड है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर से खींचते हैं, सॉरी दिख नहीं रहा, ऐसा क्या है। यहीं पास वैल्यू होती है लेकिन दिख नहीं रही ना आपकी वैल्यू। यही बीच में जो वैल्यू है यहीं पास होती है, किसी कारणवश नहीं दिख रही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा आपको इसको कैसे ये वैल्यू यहाँ दिखेगी। शायद वाइट के कारणवश नहीं दिख रहा है, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं? यस सर। ठीक है, वही वाइट के कारणवश नहीं दिख रही है, ठीक है ना। तो आपको ये सारे टूल खत्म करने हैं। आपके कौन कौन से टूल मैंने पढ़ा दिए, फ्री हैंड टूल और आर्टिस्ट मीडिया, पेन टूल, पॉलीलाइन, 3D कर्व, इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल और आपका डेसिमल डायमेंशन टूल्स। क्लियर हुआ? चलिए, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक